नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। रेलवे देश भर में 60 रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्थायी होल्डिंग एरिया बनाएगा। इसरो ने कहा कि भारत ने ठोस रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रोपेलेंट मिक्सर विकसित किया है। पिछले साल जनवरी के मुकाबले इस साल के जनवरी में भारत के स्मार्टफोन निर्यात में 140% की वृद्धि हुई। यूरोपीय नेता यूक्रेन संकट पर आपातकालीन बैठक करने वाले हैं। और महिला प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स आज शाम वडोदरा में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ेगी। अब समाचार विस्तार से। रेलवे देशभर में 60 रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्थायी होल्डिंग एरिया बनाएगा। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि पीक सीजन में भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। रेलवे भीड़ पर नजर रखने के लिए उन्नत तकनीक का भी इस्तेमाल करेगा। रेलवे ने बताया है कि यात्रियों की सुविधा और सुचारू आवागमन की निगरानी के लिए सभी दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान रेलवे यात्रियों, दुकानदारों, पुलिस और कुलियों के फीडबैक भी लेंगे। यात्रियों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अगले एक हफ्ते तक शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक के बीच प्लेटफॉर्म टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। संगम में पवित्र स्नान कर घर लौट रहे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कल प्रयागराज के विभिन्न स्टेशनों से कुल 338 विशेष ट्रेनें चलाई गई। रेलवे ने बताया है कि इन ट्रेनों में 18 लाख से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया। एक बड़ी तकनीकी सफलता में भारत ने ठोस रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सर विकसित किया है। मिक्सर को इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से डिजाइन किया था। मिक्सर का वजन 150 टन है और ये 8.7 मीटर ऊंचा है, जिसकी लंबाई 5.4 मीटर है और चौड़ाई 3.3 मीटर है। यह रॉकेट लॉन्च के लिए आवश्यक ठोस प्रणोदक अवयवों का सटीक और सुरक्षित मिश्रण सुनिश्चित करता है। इस उन्नत प्रणाली को डिजाइन और निर्माण करके इसरो न केवल अपनी तकनीकी विशेषज्ञता को प्रदर्शित करता है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत स्पेस पहल के तहत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को भी मजबूत करता है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से तैयार किया है। इसरो ने कहा कि ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। ये रिमोट नियंत्रित मिक्सर पिछले सप्ताह इसरो को सौंपा गया। समाचार कक्ष से परीक्षा पे चर्चा 2025 के 7वें एपिसोड में मुक्केबाज और ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम, पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अवनी लेखरा और भारतीय शटलर सुहास एल यतिराज ने परीक्षा के दबाव से निपटने के टिप्स साझा किए। यतिराज ने एक मजेदार गतिविधि आयोजित की और जीवन से नकारात्मकता को दूर करने के लिए एक तकनीक साझा की। भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने छात्रों से कहा है कि अगर वे पूरे ध्यान से रोजाना पढ़ाई करें तो वे जानकारी को याद रख पाएंगे। उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे श्वास व्यायाम हैं जो परीक्षा के दौरान हृदय गति को शांत रखने में मदद करते हैं। परीक्षा पे चर्चा एपिसोड का वीडियो साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के खिलाड़ी अपनी दृढ़ता, फोकस और जीतने की मानसिकता से लोगों को प्रेरित करते हैं। If you want to take a challenge, you have to be very strong enough. Inside also, you have to be very, very strong. I have faced so many challenges in my life. Discourage हुआ शुरू में। मैं बहुत सारे चैलेंजिंग फेस करके मुझे चैंपियन बनना पड़ा। मुझे भी ऐसे कर रहा तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? जनवरी में भारत के स्मार्टफोन निर्यात में पिछले साल की इसी महीने की तुलना में 140% की वृद्धि हुई, जो रिकॉर्ड 25,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यह उल्लेखनीय वृद्धि टेक दिग्गज एप्पल और सैमसंग द्वारा संचालित की गई है, जिन्होंने अपनी भारतीय आपूर्ति श्रृंखलाओं से विदेशी शिपमेंट में वृद्धि की। चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से जनवरी तक कुल स्मार्टफोन निर्यात 1.55 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले साल की इसी अवधि में 99,120 करोड़ रुपए के आंकड़े से 56% की वृद्धि दर्शाता है। भारत के बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात, विशेष रूप से स्मार्टफोन में सरकार की उत्पादन
लिंक्ड प्रोत्साहन योजना द्वारा बढ़ा दिया गया है, जिसने वैश्विक टेक दिग्गजों को आकर्षित किया है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने 3 अन्य भाजपा विधायकों को आज 30 दिनों की अवधि के लिए या सत्र की मौजूदा बैठक जारी रहने तक विधानसभा से निलंबित कर दिया है। इससे पहले जब सदन आज के कामकाज के लिए बैठा तो भाजपा ने इस महीने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में सरस्वती पूजा के कथित प्रतिरोध के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बयान की मांग की। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि भाजपा की महिला सदस्यों ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया। स्पीकर विमान बंदोपाध्याय ने प्रस्ताव को अनुमति दी, लेकिन इस पर चर्चा करने की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद विपक्ष के नेता सुधेंशु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा सदस्य सदन के वेल में चल आए। असम विधानसभा के बजट सत्र 2025 का उद्घाटन दिवस आज कोकराझार में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद BTC विधान कक्ष में शुरू हुआ। ये पहली बार है जब विधानसभा राज्य की राजधानी दिसपुर के बाहर बुलाई गई है। पहले दिन की कार्यवाही कोकराझार में दोपहर 12 बजे से शुरू हुई, जिसके बाद राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का भाषण हुआ। शेष दिनों का सत्र गुवाहाटी के दिसपुर में असम विधानसभा कक्ष में होगा। बजट 10 मार्च को पेश किया जाएगा। यह हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा, क्योंकि अगले साल मार्च-अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। सरकार कोकराझार में एक दिवसीय सत्र को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताती है, जो शांति, प्रगति और बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के समावेशी विकास का प्रतीक है। जम्मू कश्मीर में कल पुंछ जिले के गुलपुर सेक्टर में नियंत्रण रेखा LOC पर उस समय संक्षिप्त गोलीबारी हुई जब पाकिस्तान के जंगली इलाकों से सेना की एक चौकी पर गोलीबारी की गई। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने बताया है कि कल गोलीबारी हुई। माना जा रहा है कि ये गोलीबारी सेना के जवानों को निशाना बनाकर की गई स्नाइपर शॉट थी। जवानों ने जवाबी कार्रवाई की और बहुत ही कम समय तक गोलीबारी चली। भारतीय पक्ष में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हुआ कि गोलीबारी के पीछे पाकिस्तानी सेना थी या जंगल में छिपे आतंकवादी घुसने के मौके की तलाश में थे। भारत और पाकिस्तान द्वारा 25 फरवरी 2021 को संघर्ष विराम समझौते को नवीनीकृत करने के बाद से जम्मू में सीमाओं पर संघर्ष विराम उल्लंघन बहुत कम हो गया है। आज सुबह नई दिल्ली और उत्तर भारत के कई इलाकों में 4.0 तीव्रता का भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का समय सुबह 5:36 पर था और इसका केंद्र दिल्ली के पास 5 किलोमीटर की गहराई पर थी। पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने नागरिकों को आश्वासन दिया है कि आज सुबह दिल्ली में आए भूकंप के बाद अधिकारी और विशेषज्ञ लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस बीच बिहार में भी आज सुबह सीवान जिले और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिन का तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है। अगले 2 से 3 दिनों में उत्तर पश्चिमी, मध्य पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जनामणि ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। इस महीने की 19 तारीख से उत्तर पश्चिमी भारत और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की से लेकर छिटपुट वर्षा, गरज के साथ छींटे और बिजली गिरने की संभावना है। महाकुंभ 2025 देश भर में कारीगरों के लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो रहा है। प्रयागराज में संगम पर आयोजित इस भव्य आयोजन में 6000 वर्ग मीटर में फैली एक जिला एक उत्पाद की शानदार प्रदर्शनी लगी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये प्रदर्शनी स्थानीय लोगों और आने वाले श्रद्धालुओं के बीच काफी लोकप्रिय है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज यूक्रेन संघर्ष पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर सहित यूरोपीय नेताओं की आपातकालीन शिखर बैठक की मेजबानी करेंगे। ये घटनाक्रम अमेरिकी अधिकारियों द्वारा ये सुझाव दिए जाने के बाद हुआ कि संघर्षों को समाप्त करने के लिए किसी भी वार्ता में यूरोप की कोई भूमिका नहीं होगी। और महिला प्रीमियर लीग में आज शाम वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। यह मैच शाम 7:30 पर शुरू होगा। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।